नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश के विकास और प्रगति की कामना के दौरान वो मुहर्रम जुलूस से पहले ग्वालियर में महाराजा बाड़ा के इमामबाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी यही कामना है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े और विकास और प्रगति के रास्ते पर चले। आज जो गोरखी की पुरानी परंपरा है, ग्वालियर में जो पहला ताजिया लगता है हमारे प्रांगण में ही लगता है, उसी परंपरा का निर्वाह आज हमने किया है। और हमारी यही कामना है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़े, विकास और प्रगति के रास्ते पे चले। भगवान का आशीर्वाद हो। पिछले 8-10 दिनों से वर्षा पूर्ण रूप से गायब हो गई थी। आज थोड़ी वर्षा आई है, लेकिन फिर भी अभी और इंतजार है हमें। पूर्ण वर्षा ऋतु अच्छी तरह से हो, हमारे किसानों की प्रगति हो और हमारा प्रदेश। उधर मणिपुर और मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय पर हो रहे अत्याचार और शोषण के खिलाफ आज अजॉक्स संगठन ने ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी देखी गई। विदिशा शहर के चौक चौराहे पर मां कर्मा देवी की प्रतिमा लगाए जाने का साहू समाज विरोध कर रहा है। इसी को लेकर एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। विदिशा में मां कर्मा देवी की प्रतिमा चौराहे पर लगाने को लेकर साहू समाज में विवाद की स्थिति बन गई है। मूर्ति लगाने के मामले में साहू समाज में दो फड़ हो चुकी है। समाज के कुछ लोग शहर के किसी चौराहे पर मां कर्मा देवी की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ साहू समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मूर्ति लगाए जाने के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में साहू समाज के लोगों ने एक रैली निकाली। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई और चौराहे पर कर्मा देवी की प्रतिमा नहीं लगाए जाने को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया है। कि कुछ लोग चौराहे पर मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका हम साहू समाज, सभी साहू समाज बंधुओं, वरिष्ठ नेता एवं माताएं बहनें सब उनका विरोध कर रहे हैं कि चौराहे पर मूर्ति न लगाई जाए। इसका हम खुलकर विरोध करते हैं। एवं साहू समाज को जो वो बोल रहे थे, चंद लोग, 4 लोग जो हमने समाज से निकाल दिए हैं, उनके लिए साहू समाज मेरे साथ है। करीब 500 लोग मेरे साथ हैं। साहू समाज, उनके साथ तो 20 से 25 लोग थे, लेकिन साहू समाज वो देखें तो ये है साहू समाज। वो साहू समाज के चंद लोग कहने वाले होते कौन हैं? समाज से वो माफ़ी मांगे, अन्यथा समाज से उन्हें हम बहिष्कार करेंगे। ये हमारी समाज, साहू समाज हमारे साथ है। हम वो हमारी घोर निंदा क्या करते हैं, हम उनकी घोर निंदा करेंगे। साहू समाज देखना है तो हमारे साथ आए, वो देखें, उनका हम सत्कार करेंगे, आदर करेंगे और माला भी पहनाएंगे अगर हमारे साथ आते हैं। लेकिन गलत काम करने पर हम बिल्कुल विरोध करेंगे। और अंत समय पे अभी तो विदिशा जिले का कर रहे हैं, हम प्रदेश लेवल तक जाएंगे। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को यह ज्ञापन दिया है। अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारे साहू समाज के जिलाध्यक्ष मोहनलाल साहू जी, नगर अध्यक्ष चरणलाल साहू जी के साथ हम पूरी टीम आई थी। तो उन्होंने जो समाज के जो बाहुबली हैं, उन्होंने ये कहा था कि चंद लोग हैं, ये चंद लोग नहीं है, ये साहू समाज के चंद लोग ही खड़े हैं यहाँ पे। और उन्होंने कहा था समाज को छेंक दिया, ये पूरा शहर जानता है किसने किसको छेंका है। हमारी ये मांग है साहू समाज की कि भक्त शिरोमणि माँ कर्मा देवी भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण को वह खिचड़ी का भोग भी लगाती हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी माँ मानते हैं। माँ को मंदिर में स्थापित किया जाता है, ना कि चौराहे पे किया जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वामी का उड़ीसा में जो मंदिर है, वहाँ पे माँ कर्मा देवी का भोग लगता है। कर्मा देवी भोग लगाती हैं भगवान श्री कृष्ण को, और उसके बाद वहाँ के राजा भोग लगाते हैं। 1000 साल पुरानी परंपरा आज भी चली आ रही है, क्योंकि कोई देवी देवता ऐसा ही नहीं पूछता।
और ये चौक चौराहे पे लगाने की बात कर रहे हैं, ये हम साहू समाज के तय बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय कांग्रेस के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भैरुंदा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ नगरवासी मौजूद रहे। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मणिपुर में आदिवासी लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर होते हुए देखे गए। दुर्भाग्य है, गौ माता की आड़ में, धर्म की आड़ में राजनीति का शिकार करने वाले भाजपा के पाखंडियों को शर्म नहीं आ रही है। मैं किस्सा सुनाता हूँ। एक बार कमलनाथ जी इंदौर आए थे हेलीकॉप्टर से, वहाँ कार्यक्रम हो गए लेट, हेलीकॉप्टर रात में नहीं उड़ता। तो उन्होंने कहा सज्जन क्या करें, मैंने हेलीकॉप्टर जान दो, अपन कार से चलेंगे, इंदौर से भोपाल ही तो जाना। तो कार्यक्रम निपटा के हम इंदौर से भोपाल जब गए, रास्ते में जगह जगह चौराहों पे सैकड़ों की तादाद में झुंड में गाय बैठी हुई थी। उनको आश्चर्य हुआ कि सज्जन ये क्या है। मैंने गौ माता निराश्रित है, बीजेपी के राज में जब चुनाव आएंगे ना, तो यही बीजेपी गौ माता को जंजीर में बंधी हुई कटते हुए दिखाएगी। अभी दया नहीं आ रही है, उनकी सरकार है पर उनको दया नहीं आ रही। कमलनाथ जी ने तभी कि मैं गौशाला बनाऊंगा, सरकार बनते ही 1000 गौशाला बनाई और 3000 गौशाला की आधारशिला रखी थी। उधर कन्नौद क्षेत्र में तेज बारिश के कारण इंदौर बैतूल हाईवे स्थित ग्राम कालापाठा में शुक्रवार को ग्रामीणों के घरों में पानी घुस गया, जिससे घरों में रखा गृहस्थी का सामान जलमग्न हो गया। यहां पर स्थित गुरुद्वारे में भी पानी भर गया। नदी में आई बाढ़ से स्कूली बच्चों को भी घर पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं बिजवाड़ स्थित विजेश्वर मंदिर में दतूनी नदी का पानी गर्भगृह तक पहुंच गया। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक आशीष शर्मा अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं सरपंच से बाढ़ पीड़ितों के रहने खाने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया। साथ ही अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। ये जो बाढ़ आया इसका मुख्य कारण तो ये दातुनी नदी जो हमारी पीछे दिख रही है, ये यहाँ से निकलती है और ये इसका किनारा फूट गया। तो किनारा फूट गया, इसके कारण से पानी ज़्यादा तेज गिरा और किनारा फूटने की वजह से जो ज़्यादा पानी था वो गांव के अंदर प्रवेश कर गया और काफ़ी मात्रा में पानी प्रवेश किया और बड़ा घरों में नुकसान हुआ। अनाज जल रहा और जो सामान थे। बहुत ज़ोर से बाढ़ आई है, बहुत ज़ोर से पानी गिरा था। करीब ये 12 बजे के बाद की बात है और जहाँ से सामने से नदी फूट गई, यहाँ पास में से। आज नदी की बाढ़ के कारण कालापाठा और हथनोरी इन दो गांवों में लगभग 60-70 से अधिक मकानों में नुकसान हुआ है। गृहस्थी का सामान बह गया है, रोज़मर्रा के काम में आने वाले उपकरण खराब हो गए हैं, राशन बह गया है, रजाई गद्दे तकिए कुल मिलाकर घरों में 4 से 5 फीट पानी होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई। कालापाठा हथनोरी के लोगों ने इस बाढ़ के समय लोगों की जान भी बचाई है, 2 मवेशी बहे हैं और साथ ही साथ किसानों की जो खेत में पड़ी हुई सोयाबीन की फसल है वो भी खराब हुई है। मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से अभी इनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। मेरी जिलाधीश महोदय से भी बात हुई है। इन सब लोगों को उधर एमपी के दतिया में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिगना थाना प्रभारी भास्कर शर्मा को मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के सनूरा गांव में कंजर डेरे पर पुलिस थाने की टीम गठित कर छापामार कार्रवाई की गई और मौके से लगभग 4 लाख की अवैध शराब बरामद की गई है। दतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल सिंह मौर्य ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिले की पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान के तहत ये छापामार कार्रवाई की। जिगना पुलिस ने ये एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।
कल सूचना प्राप्त हुई थी कंजर डेरा पे एक जो है एक्टिव हो गया है, जो कच्ची शराब बेच रहा है बड़ी मात्रा में। तो थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया था, जो अपनी पूरी टीम के साथ गया था ग्राम सनौरा में, जहां पर कंजर डेरा पर रेड की थी और उसमें 60 लीटर कच्ची शराब एवं 5000 लाहन को नष्ट किया गया है। कुल कीमत इसकी जो है 4 लाख के आसपास है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। उधर डिंडोरी के करंजिया रेंजर पुष्पा सिंह के ऊपर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए हैं। ग्रामीणों की माने तो वन विभाग के रेंजर के द्वारा कराए गए निर्माण कार्यों में गुणवत्ता विहीन और भारी भ्रष्टाचार किया गया है। कबीर, चबूतरा और अमरकंटक के कपिलधारा क्षेत्र डिंडोरी जिले के करंजिया वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर ग्रामीणों ने जंगल में अतिक्रमण कर रखा है, जिनके ऊपर रेंजर पुष्पा सिंह का संरक्षण प्राप्त है, जिसे तत्काल हटाए जाने की मांग की गई है। ग्रामीणों के द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जब इस संबंध में वन विभाग के एसडीओ AK शर्मा से पूछा गया तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने के आश्वासन दिए हैं। समस्या भ्रष्टाचार की समस्या लेकर हमको आना हुआ था यहाँ, और भ्रष्टाचार ये है कि जो कपिलधारा है वहाँ भी अतिक्रमण किया गया है, ढूटी डोंगर में भी अतिक्रमण किया गया है, और भ्रष्टाचार के मामला में चौरा दादर, बंगला दादर, खारीडी, गोपाल, इधर पगरी सोड़ा, ये सभी क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार हुआ है मैडम जी के द्वारा, भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसकी जांच होगी। जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है कि गोंडवाना महासभा द्वारा, उसकी जांच कराएंगे। जांच में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। MP के कटनी में लघु वेतन कर्मचारी संघ के बैनर तले 5 संगठनों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी की। बता दें आपको कि पूरी जानकारी में बताया गया है कि शासकीय राजस्व कर्मचारी संघ पेंशनर एसोसिएशन के द्वारा कर्मचारी और पेंशन की लंबित मांगों के निराकरण के लिए कई बार अलग अलग ज्ञापन दिया गया, लेकिन शासन स्तर से ना ही किसी तरह की चर्चा की गई और ना ही न्याय उचित लंबित मांगों का आज तक निराकरण किया गया, जिसकी वजह से राजस्व के कर्मचारियों में व्यापक रूप से असंतोष व्याप्त है। आज प्रांत के 6 बड़े संगठन लिपिक वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ, तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश वाहन चालक संघ और पेंशनर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में 17 सूत्री मांगों के निराकरण हेतु ये आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों पे आयोजित हुआ है। उसी तारतम्य में आज कटनी कलेक्ट्रेट के सामने भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वैसे आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? इनमें प्रमुख मांगे वृत्ति का पदनाम परिवर्तन करना, ग्रेड पे 1300 से 1800 करना, लिपिक संवर्ग की वेतन विसंगति को दूर करना, उनके भी ग्रेड पे में सुधार करना। ये सभी 52 जिलों में जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसमें पेंशनर एसोसिएशन, लिपिक वर्ग कर्मचारी शासकीय कर्मचारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ, शासकीय वाहन चालक संघ, मध्य प्रदेश राजस्व कर्मचारी संघ, इन सबके जिलाध्यक्ष और कर्मचारियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को के नाम पर एक ज्ञापन देने के लिए बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हर विभाग के कर्मचारियों के छोटे से लेकर बड़े तक के लोगों की हैं, उनका समाधान करना। अंबिकापुर में भाजयुमो का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल बीते दिनों शहर के घड़ी चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में हुई चोरी को लेकर भाजयुमो ने विरोध दर्ज किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजयुमो कार्यकर्ता सीटी बजाते हुए लाठी डंडे से लैस होकर राजीव भवन कार्यालय का घेराव करते हुए देखे गए। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। जिस प्रकार से शहर में और जिले में अपराध बढ़ा है, जिस प्रकार से चोरी की घटनाएं रोज हो रही हैं
और जिस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है और सुशासन का दावा करते हैं, उनके दावा की कलई खुली जब कांग्रेस कार्यालय में राजीव भवन अंबिकापुर में कल चोरी की वारदात हुई। इसके कुछ दिन पहले ही संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के दामाद के घर में भी रात को चोरी हो गई थी, पूरे अलमारी को खंगाल दिए गए थे। प्रशासन की क्या स्थिति है और इनको आईना दिखाने के लिए टीएस बाबा अंबिकापुर विधायक और भूपेश बघेल जी कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको आईना दिखाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज चौकीदारी की और घड़ी चौक से लेकर के कांग्रेस कार्यालय होते हुए नगर निगम होते हुए हमने घड़ी चौक पर इस चौकीदारी का समापन किया, हमने पहरा दिया है। किस तरीके से चौकीदारी करते हैं आप लोग? हम यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में जब कांग्रेस कार्यालय सुरक्षित नहीं है तो आम जन का क्या हाल होगा। जिस प्रकार से चोरियों में अपराध बढ़ा है उसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ा विरोध दर्ज करा रही है। उधर डिंडोरी सिटी कोतवाली में 22 नग मोटरसाइकिल की नीलामी की गई है। 25 पुलिस एक्ट के तहत इन 22 लावारिस वाहनों की खुली बोली में 2,38,300 रुपए शासन के खाते में जमा किए गए, जबकि अमानत राशि के तौर पर 10,500 रुपए जमा कराए गए हैं। आपको बताते चले कि पिछले लंबे समय से पुलिस थानों में लावारिस वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके निराकरण के लिए 25 पुलिस एक्ट के तहत उच्चाधिकारियों के निर्देश और एसडीएम के आदेश पर नीलामी प्रक्रिया को किया गया है। इस दौरान एसडीओपी आकांक्षा उपाध्याय, तहसीलदार शांतिलाल बिश्नोई, कोतवाली प्रभारी सीके सिरामे, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर और नगर के नागरिक मौजूद रहे। 25 पुलिस एक्ट के तहत 22 वाहन नीलाम किए गए, जो 2,38,300 रुपये की राशि शासन के मद में जमा की गई। इधर अंबिकापुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक विधवा को राजा अंसारी नाम के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर अपने प्रेम जाल में फंसाया। वहीं जब पीड़िता युवक के झांसे में फंस गई तो युवक उससे शादी कर उसे किराए के मकान में साथ लेकर रहने लगा। वहीं शादी के कुछ दिनों बाद पीड़िता को पता चला कि जिस राजा महंत नाम के हिंदू युवक से उसने शादी की है, दरअसल वो युवक अल्प समुदाय का है, उसका नाम राजा अंसारी है। वहीं पीड़िता ने जब युवक का विरोध किया तो युवक पीड़िता पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। पीड़ित का आरोप है कि धर्म परिवर्तन न करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। एक लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नए लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू न होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। तो जब लड़की उससे अलग होना चाह रही तो लड़का जो है उसको धमकी समकी दिया कि तुम्हारा वीडियो वगैरह है, तुम मेरे से अलग होगी तो मैं वायरल कर दूंगा। और उसका जो भाई से भी लड़की ने उसके लड़के के भाई से जब बात की तो लड़की के भाई लड़का का जो भाई है वो भी लड़की को धमकी उमकी देने लगी कि बहुत दिन हो गया है, अब तुम साथ में रहो। एक मुसलमान लड़का है जो अपना क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था, हिंदू बता के। हाँ, हिंदू बता के बात करता था और क्या बोलते हैं अपना नाम तो सही बताया था लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। वो क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, क्या नाम? मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। तो फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था वो, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है तो मैं आने की कोशिश करती थी लेकिन मेरे को जबरदस्ती को रखता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था। क्या बोलते हैं धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बोले था। और क्या बोलते हैं उसके भैया के पास गई थी, भैया को बताई भी तो वो भी बोलने लगा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि
किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्रवाई होती है वो की जा रही है। और अभी जिस युवक के खिलाफ उसने आरोप लगाया था उस युवक को भी अभी पकड़ लिया गया है और इसमें मामले में अग्रिम कार्रवाई जारी है। ऐसा मैंने बताया, ये अभी शिकायत आई है, कुछ देर पूर्व ही शिकायत आई है और इसमें जो भी महिला संबंधी मामलों में जैसी कार्रवाई विधि अनुरूप कार्रवाई करने का प्रावधान है उसके तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। सरगुजा जिले में आई फ्लू ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसके मामले जिला अस्पताल में रोजाना 15 से अधिक बढ़ रहे। तो वहीं नवोदय विद्यालय स्कूल में पिछले दिनों 120 बच्चे आई फ्लू की बीमारी से ग्रसित पाए गए हैं। आपको बताते चले कि सरगुजा जिले में बदलते मौसम ने अनेकों बीमारियों को जन्म दिया है। जहां इन दिनों सरगुजा जिले में आई फ्लू के मरीज अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रोजाना 2 दर्जन से अधिक बढ़ रहे। इधर बढ़ते संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ गई है। करीब 100 से अधिक बच्चे कंजक्टिवाइटिस से आई फ्लू से ग्रसित हो गए थे और तुरंत हम लोगों ने इस पर माननीय हमारे जो अध्यक्ष हैं कलेक्टर साहब से मैंने अनुरोध किया और एक टीम आई और उसके बाद जो है त्वरित कार्रवाई करते बच्चों का उपचार किया गया। और अभी आज के डेट में तो बहुत कम है, 12 बच्चे करीब हैं हमारे जो इस रोग से ग्रसित हैं। बच्चों को इसके उपाय के लिए भी बताया गया है कि वो अपने आँख को किसी वस्तु को न छुएं और बच्चों को आइसोलेट भी कर दिया गया है और बच्चे इसमें जो है बहुत हद तक रिकवर कर रहे हैं और विशेष किसी को भी कोई ऐसी समस्या नहीं आई है कि जिससे उससे किसी प्रकार का कोई गंभीर समस्या उत्पन्न। बता दें कि बरसात के मौसम में कई प्रकार की मौसमी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं। पूरे प्रदेश में इस समय आई फ्लू नाम की बीमारी तेजी से फैल रही है। वहीं शिवपुरी जिले में भी आई फ्लू वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और मरीज लगातार जिला चिकित्सालय में इलाज कराने आ रहे हैं। आई फ्लू हर उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी ने बताया कि आई फ्लू एक छूत रोग है। आई फ्लू रोगी को बार बार साबुन से हाथ धोने चाहिए, चेहरे को पानी से धोना चाहिए और आई फ्लू से पीड़ित रोगी के कपड़े, टॉवल और बिस्तर अलग होने चाहिए। क्या है, पहली बात तो ये है कि हमारे पास में बाकी जो काम है वो पूरा इंडोर का ही है और इन बाउंड्रीज़ के अंदर ही है। पेरीफेरी में हमारे पास में सीएमएचओ साहब हैं, वो पूरा काम कर रहे हैं। अब अपन लोकल लेवल पे क्या करेंगे हम लोग, एक तो हमारी क्लिनिक है जिसे सशक्त बनाया हमने कि 24 घंटे आएगा मरीज़ तो 24 घंटे अपन उसको दवा देंगे और उसको रोकेंगे। पहली बात तो ये एहतियात के लिए बता दूं मैं आपको कि सबसे पहले घर के स्तर पर, क्योंकि वायरस जो बीमारी है वो सेल्फ लिमिटेड है और सेल्फ लिमिटेड बीमारी कोई एक निश्चित पीरियड रहता है उसका 7 दिन 10 दिन का, उसके बाद में अपने आप ही स्वतः ही वो समाप्त हो जाती है। तो अगर आपको इतना हद तक लाल आँख और परेशानी हो रही है तो आप ज़रूर आ जाएं। तो आपको हम कुछ दवाइयाँ दे देते हैं हमारे डॉक्टर लोग और उस दवाइयों से उनको निश्चित तौर पे आराम मिल जाता है। अगर वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, काम कर सकता है तो अपने हाथ लगातार धोए और दूसरे लोगों से खुद ही आइसोलेट हो जाए। इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।